बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले चलते हैं तो जो सदर पाकिस्तान है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, और उनमें बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें, उन्होंने काफ़ी जगहों पर पीटीआई का मुकदमा भी पेश किया और पीटीआई के लिए उन्होंने बोला, इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बोला। और चंद दो तीन चीज़ें जो मैं आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ, बाकी तो वैसे भी उनकी बहुत बड़ा इंटरव्यू था। सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि एक जो ये वॉर की बात है, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं है कि मुझे जनवरी में इंतखाबात हो जाए। एक तो उन्होंने ये बात की, इससे देखें एक सदर मुमलिकत हैं वो पाकिस्तान की जो मुमलिकत है उसके वो सरबराह हैं। तो पूरी स्टेट के वो सरबराह हैं। तो उन्हें लगता है, उन्हें ही पता नहीं है कि इंतखाबात कब होने। तो ये इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन की फ़िलहाल कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कब होंगे। उसके अलावा सदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मेरे पहले भी लीडर थे और अभी भी लीडर हैं। हामिद मीर साहब ने पूछा कि अभी भी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अभी भी वो मेरे लीडर हैं। उसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि अगर मैं ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी आज जेल में होता। उसके कहने का मतलब कि वो अगर तहरीक इंसाफ में तो हैं वो अगर ऐवान सदर में, वो सदर के मनसब पर नहीं होते तो शायद आज वो भी शहरयार आफरीदी, उमर चीमा साहब और दीगर जो महमूद रशीद साहब हैं, हलीम अदल शेख साहब हैं और दीगर जो भी हैं, उनकी तरह वो भी आज कैद होता। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐवान सदर की वजह से बचा हुआ हूँ। ये सदर साहब ने बातें की, दीगर भी की बहुत सारी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी वो आपके साथ शेयर की। उसके अलावा इमरान खान साहब की जो केसेस हैं उसके भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब का अ, जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, इमरान खान साहब जो मुलाकात के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज शेर अफजल मरवत हैं जो इमरान खान साहब के वकील, वो इमरान खान साहब से मिले हैं अडियाला जेल में, और उन्होंने ये बताया कि आज फर्स्ट ऐसी मुलाकात थी जिसमें प्राइवेसी का ख्याल रखा गया। और उसमें क्योंकि इससे पहले जब भी जितनी भी मुलाकातें होती हैं तो एक बाहर का बंदा, मतलब उनका बंदा जो पुलिस की जानिब से या किसी और ब्रांच की जानिब से, लेकिन एक बंदा वहाँ पे मौजूद होता है जो हमारी बातें सुनता है, जो प्राइवेसी वाली बातें नहीं हो पाती। लेकिन शेर अफजल मरवत ने कहा कि आज प्राइवेसी का ख्याल रखा गया, और ये उनकी जो रिक्वेस्ट भी उन्होंने की थी जब अदालत से कहा था कि मुझे मिलने दिया जाए, तो उन्होंने ये भी चीज़ रखी थी। तो इस चीज़ का आज ख्याल रखा गया और इमरान खान साहब को उनके साथ मिलने दिया गया। इमरान खान साहब की सेहत थी वो काफ़ी बेहतर थी। उन्होंने शेर अफजल मरवत ने बताया कि इमरान खान साहब, जब मैं उनके साथ मुलाकात करने गया जिस रूम में हम बैठते हैं, तो इमरान खान साहब जब खुद के रूम से आए, जो उनका सेल है वहाँ से जब आए, तो वो उस वक्त भी जिम करके आ रहे थे, वो वर्जिश कर रहे थे, उस वक्त भी एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्हें साइकिल फराहम कर दी गई है। ये साइकिल का मामला भी चल रहा था बहुत सारा, उसके बाद जब जुल्करनैन ने ये मंजूर किया और साइकिल भी इमरान खान साहब को वर्जिश के लिए मिल गई है। उसके अलावा शेर अफजल मरवत ने बताया कि इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की। उन्होंने तोशाखाना, नवाज शरीफ के जो केसेस हैं, हमारे जो केसेस हैं, उन सब के बीच दरमियान इमरान खान साहब ने बात की कि किस तरह ये इंसाफ का दौड़ा मयार चल रहा है। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम ये आवाम को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि किस तरह ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं अपने लोगों को, जो मेरे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको ये हिदायत देता हूँ कि वो इस वक्त जो न्यूज़ चैनल हैं, जियो न्यूज़, ARY न्यूज़, और इसके अलावा समा न्यूज़ और 24 न्यूज़ जो चैनल है, तो इन सब का जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो बराए मेहरबानी इनमें नहीं जाया करें। ये इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पब्लिक वे से शेयर नहीं करनी, लेकिन वो इमरान खान साहब ने कहा कि कोर कमेटी के साथ शेयर करनी है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को कहा कि पंजाब में और KPK में, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आप कैंपेन शुरू कर दें, और उसमें ये करें कि आप जो हैं वो एक शेड्यूल बनाएं, उसके तहत छोटे छोटे वर्कर कन्वेंशन करें, आवाम को कहें अब निकलने का वक्त है और अब वक्त आ गया है, वक्त फैसला कौन वक्त है, तो मेरे लिए नहीं, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए निकलें और अपना जो पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन जो आईना में हक देता है, प्रोटेस्ट हो गया, दीगर जो भी चीज़ें उसमें आते हैं, वर्कर कन्वेंशन वगैरह जो पार्टी के इवेंट्स होते हैं, वो करें और किसी किस्म की जो रुकावट है उसे अबूर करें, और कानून के मुताबिक अपने जो आइनी हकूक़ हैं वो इस्तेमाल करें। इमरान खान साहब ने ये हिदायत की। उसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि मैं बिल्कुल यहाँ पे जैसे भी हूँ,
मैं ठीक हूँ, मैं फ़िट हूँ, मैं डट के मुकाबला करूँगा। और इस चीज़ से बार बार इमरान खान साहब ये बयान देते हैं, बाहर आके वकला बताते हैं। इससे ये साबित होता है वो जो लोग कहते थे कि इमरान खान एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकता, तो उनके लिए ये सीधा मिसाल है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो डील नहीं कर रहे, वो भाग नहीं रहे, वो कहीं और नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं मैं अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ और मैं मुकाबला करता रहूँगा। उसके अलावा आज जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने एक बात कही अदालत के बाहर कि इमरान खान साहब, उनको सहाफ़ी किसी ने पूछा कि तहरीक इंसाफ पर इतना क्रैकडाउन, इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे? तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से इस बात पर बात हुई है हमारी, और इमरान खान साहब ने कहा है कि इस मरतबा वकला हैं जो वो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ेंगे। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब ने ये पहले भी बात की थी किसी जगह, और आज फिर से ये जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने शेयर की है कि इमरान खान साहब का ये इरादा है कि अगर आम लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती, उनके पर ये क्रैकडाउन या अगवाकारियाँ ये सब कुछ होगा, तो वकला तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे और तहरीक इंसाफ भरपूर हिस्सा लेगी इंतखाबात में और भरपूर मुकाबला करेगी। ये इमरान खान साहब के जो बात थी ये लतीफ़ खोसा ने शेयर की। इसके अलावा एक अगर हम बात करें तो पीटीआई जो सोशल मीडिया है, वो आप सबको पता है कि पूरे मुल्क में एक वाहिद ऐसा पावर है जो किसी और जमात के पास नहीं है। सियासी किसी जमात के पास ऐसा पावर नहीं है, वो पीपी हो, वो पीएमएलएन हो, वो मौलाना फजल रहमान हो या कोई भी और हो, किसी के पास इस तरह का पावर नहीं है। वो इस वजह से कि एक तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो इमरान खान साहब की मौक़िफ़ है, जो इमरान खान साहब की सच्चाई है, अवाम उस पर उनका साथ देती है। दूसरा, जो उनकी हायर करदा टीम है जिसमें वो रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, जिस पर उन्हें जो डेज़िग्नेशन दी जाती है वो वहाँ पे एडजस्ट होते हैं, अपना काम करते हैं रज़ाकाराना तौर पर। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है, मीडिया पर जो स्पेशल मीडिया पर चलाई जा रही है कि ये सोशल मीडिया है इमरान खान साहब की, पीटीआई की, ये अरबों खरबों के पैसों से चल रही है। तो इसका मैं आपको क्लियर कर दूँ कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये इस वजह से बात कर रहा हूँ कि मैं खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैं इमरान खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मैं हक़ीक़ी आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क के खातिर काम कर रहा हूँ, मुल्क की हक़ीक़ी आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे फ़ख्र है। लेकिन मैं बता दूँ, जिस तरह मैं ये रज़ाकाराना तौर पे ये व्लॉग वगैरह तैयार करके यूट्यूब पे लगाता हूँ, तो इसी तरह मैं जो पीटीआई की एसएमटी है, सोशल मीडिया टीम है, उनके साथ मिलकर जो काम-काज है हमारा सोशल मीडिया पर, वो भरपूर अंदाज़ में निभाते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है, ये इससे भी डरे हुए हैं। एक सोशल मीडिया, जब इन्होंने टीवी पर हर जगह, बिमरा में हर जगह पे इन्होंने पाबंदी लगा दी, हत्ता कि फ़ोटो और नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी, तो तब भी सोशल मीडिया पर तो इमरान खान साहब का नाम चल रहा है, तो यही इनको चुभ रहा है और इसी वजह से ये भूखलाहट का शिकार है। तो अब इसके पीछे पड़ गए हैं और फ़ैयाज़ुल हसन चौहान हो गए और फिर आशिक ऐवान हो गई, उनसे बयान दिलवा कर और इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, वो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो अलग-अलग बातें हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, वो रज़ाकाराना तौर पर हक़ सच के साथ खड़ी है, वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह मज़ीद मज़बूती देखेंगे आपके इन बातों से, कभी हम टूटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की अगर केसेस की बात करें तो नईम हैदर पंजोता साहब ने आज ट्वीट किया है कि इंसाफ का दोहरा मयार है। एक साइड तो इमरान खान साहब की जो साइफ़र की ट्रायल है, वो उस पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाता है, उस पर अदालतों में लाया जाता है, उसमें सब कुछ किया जाता है, लेकिन दूसरी साइड तो नवाज़ शरीफ को तो प्रोटोकॉल दी जाती है, उन पर कोई फ़र्द जुर्म नहीं है, उन पर वो सज़ा याफ़्ता हैं, उसके बावजूद उसको सब कुछ दिया जाता है। इसी तरह आज भी 7 जो मुकदमा आते हैं, उसमें ज़मानतें ख़ारिज हुई थी, इस बिना पर ख़ारिज हुई थी कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं और वो उस वक्त इमरान खान साहब जेल में कैद थे। तो वकला ने दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी हम सिक्योरिटी उनकी यकीनी बनाकर उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। ये जेल का काम है, ये जेल हुकाम का काम है कि वो इमरान खान साहब को पेश करें, लेकिन तब पेश नहीं किया गया इमरान खान साहब को और फिर 7 ज़मानतें वो ख़ारिज हो गई। लेकिन उस पर फिर से वकला की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि ये इस बिना पर ख़ारिज हुई थी, बराए मेहरबानी ने हम बहाली के लिए हमें दरख्वास्त का मौका दिया जाए, हम इस पर फिर से बहाली के लिए दरख्वास्त करेंगे। तो उस पर हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ था आज, और वकील नईम हैदर पंजोता साहब वहाँ पहुँचे तो पता चला गुज़िश्ता रात तक ठीक था,
केसेस वगैरह लगाए तो सब कुछ ओके था। जब आज नईम अहमद पंजोता साहब वहाँ पहुँचे तो पता चला वो काज लिस्ट ही कैंसिल हो गई है। कभी पहले इस तरह नहीं सुना कि इस तरह जो अचानक अचानक जिस दिन कार्रवाई चलनी है उस दिन काज लिस्ट कैंसिल हो जाती है। अजीब माहौल बना रखा है, कानून का मजाक बना के रख दिया है कि इमरान खान साहब के लिए, सिर्फ एक बंदे के लिए कानून को इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, और फिर तोड़ना तोड़ना, हर जगह पे आइन और कानून को तोड़ा गया है। कब तक इस तरह चलेगा? इसका वाहिद हल इमरान खान साहब, मुल्क की जो सलामती है, मुल्क का जो वक़ार है, मुल्क की जो बका है इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है, तो इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। और इन चोरों को बिठाने के बजाय इमरान खान साहब को अगर आप बिठाएंगे, उनको मौका देंगे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ें, तो इन इदारों को भी जो वक़ार है, इज़्ज़त है, वो बहाल होगी, मुल्क की भी इज़्ज़त होगी और मुल्क मुस्तहकम होगा। अब तक के लिए इतने हैं। के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। शुक्रिया।